नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द विलेज थिंग्स में। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि आप सौर ऊर्जा यानी सोलर पैनल पे किस प्रकार से गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है उसको ले सकते हैं। उसका प्रोसेस क्या रहेगा और क्राइटेरिया क्या रहता है कि कौन कौन इस सब्सिडी को ले सकता है। तो आज हम उस पर बताने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो नीचे बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। जैसा कि आप देखते होंगे कि घरों में लोगों ने सोलर लगवा रखे हैं, किसान भी सिंचाई करते हैं, तो कितनी सब्सिडी मिलती है, वो कैसे सब्सिडी लेते हैं, क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, तो उसको बताते हैं। सबसे पहले ये होता है कि सब्सिडी किस किस प्रोडक्ट पे आपको मिल सकती है। पहला है आपका ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड में क्या रहेगा, आपके यहाँ लाइट भी होती है, फिर भी आप सोलर लगवाते हैं क्योंकि आपका लाइट का बिल कम आए, उस प्रोडक्ट पे मिलती है। जो दूसरा प्रोडक्ट है वो होता है वाटर सोलर सिस्टम। जैसे कि किसान लगवाते हैं खेतों में सिंचाई करने के लिए, जहां पे लाइट या तो होती नहीं या बहुत ही कम होती है। तीसरा होता है आपका हाइब्रिड या ऑफ ग्रिड सिस्टम। इन तीन प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। तो अब ये देखते हैं कि कितनी सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी का क्राइटेरिया निर्धारित किया है वो है 30% से लेकर 90% तक। यानी किसान जो सोलर पंप लगवाते हैं खेतों में, उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा 90% सब्सिडी दी जाती है। या जैसा कि होता है कि वहां पे या तो बिल्कुल लाइट नहीं होती है, लाइट होती है तो बहुत ही कम आती है, तो ऐसे एरिया होते हैं जहां पे किसान सिंचाई करने के लगवाते हैं, इसको गवर्नमेंट के द्वारा 90% सब्सिडी दी जाती है। दूसरा जो होता है, जैसे पहाड़ी इलाके होते हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, अपना हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उस पे गवर्नमेंट के द्वारा जो घरों में सोलर लगाते हैं उस पे 70% सब्सिडी दी जाती है। उसके अलावा जो बाकी राज्य बच जाते हैं और जो घरों में सोलर लगवाते हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने 30% सब्सिडी निर्धारित की है। यानी जो किसानों के लिए 90%, पहाड़ी इलाकों के लिए 70%, जो बाकी रह जाते हैं जो घरों में लगवाना चाहते हैं उसके लिए 30% सब्सिडी निर्धारित की गई है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सब्सिडी ले सकते हैं और कौन से प्रोडक्ट पे ले सकता है। प्रोडक्ट में आपको बता दिया था कि ऑन ग्रिड पे ले सकते हैं। ऑन ग्रिड का मतलब ये होता है कि आपके यहाँ लाइट है बट आपको लाइट का बिल कम करना है, तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा उस पर सब्सिडी दी जाएगी। सोलर पंप है जो किसान सिंचाई के लिए करते हैं, और एक ऑफ ग्रिड हो गया जहां पे बिल्कुल लाइट होती नहीं है, उन एरियाज के लिए ये निर्धारित किया गया है। अब बात करते हैं कि सब्सिडी को कौन कौन ले सकता है। पहला, जो सिंचाई के यूज के लिए लेता है किसान, सोलर वाटर पंप लेता है, उसको सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा, एनजीओ होते हैं वो सब्सिडी ले सकते हैं। तीसरा, अगर हम घरेलू यूज के लिए यूज करते हैं तो उसमें सब्सिडी ले सकते हैं। एक जो स्कूल कॉलेज हो गए वो उसको सब्सिडी ले सकते हैं, बट बिजनेस पर्पज के लिए आप अगर यूज करते हैं तो उस पर सब्सिडी आपको नहीं मिलती है। अब बात करते हैं कि कौन सी कंपनियों पे हम सब्सिडी ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि वो कंपनी MNRE यानी बिजली विभाग से जुड़ी हुई होनी चाहिए, और वो कंपनी भारत की ही होनी चाहिए, उसका मैन्युफैक्चरिंग भारत का ही होना चाहिए। अगर कोई बाहर की कंपनी है तो उस पर आपको गवर्नमेंट द्वारा कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि हम सब्सिडी के लिए किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको MNRE में एप्लीकेशन लगाना होगा, जो आप फाइल लगाते हैं। उसके बाद MNRE उसका निरीक्षण करेगी कि इस पर्पज के लिए इन्होंने सब्सिडी के लिए अप्लाई किया है, ये सही है या नहीं है। निरीक्षण करने के बाद SNA के द्वारा एक बंदा फिजिकली विजिट के लिए आपके आएगा, वो चेक करेगा कि आपने जो फाइल में लगा रखा है वो प्रोडक्ट लगा रखा है, और जो प्रोडक्ट है वो इंडियाई कंपनी का है, बाहर की कंपनी का नहीं है, और वो कंपनी MNRE के साथ जुड़ी हुई है यानी बिजली विभाग के साथ जुड़ी हुई है। उसी के बाद आपको इस पे सब्सिडी मिल पाएगी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा सब्सिडी का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस पे और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, इसमें मैं आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।